दोस्तों लास्ट क्लास में हमने एपीएससी प्रीलिम्स के साइंस चैप्टर से जुड़े क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए थे। अगर आपने इसे नहीं देखा तो इस वीडियो के अंत में मैं इसे दे दूंगा, जिसका नेक्स्ट सीरीज डिटेल के साथ हम बना रहे हैं, जो कुछ ही दिनों में आपको मिल जाएगा। दोस्तों आज की ये क्लास आसाम गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ग्रुप सी ग्रुप डी रिक्रूटमेंट से जुड़े क्वेश्चन के ऊपर है। अगर आपको हमारे साथ खुद को अपडेट रखना है तो यूट्यूब पर इसे सब्सक्राइब और एफबी पर इसे फॉलो कीजिए। हाय, मैं हूं सुप्रियो और आप देख रहे हैं स्टडी टू क्रैक 247। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का पहला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ पावर? निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति की इकाई है? इसका ऑप्शन है ए मोल, बी केल्विन, सी वाट या डी कैंडिला। इसे आप गेस कीजिए। इसका सही आंसर है सी वाट। अगर एग्जाम में पूछे 1 वाट कितने जूल के बराबर होता है तो इसका आंसर है 1 वाट 1 जूल पर सेकेंड। आपके मन में आ रहा होगा जूल क्या है? जूल इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में एनर्जी मतलब ऊर्जा की यूनिट है। व्हिच ब्लड वेसल कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट? कौन से रक्त वाहिकाएं रक्त को हृदय से दूर ले जाती है? इसका ऑप्शन है ए वेन, बी आर्टरीज, सी कैपिलरीज या डी नॉन ऑफ द अबव। इसे आप गेस कीजिए। इसका सही आंसर है बी आर्टरीज। धमनियां मानव हृदय प्रणाली के एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह रक्त वाहिकाएं हैं जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त वितरण करती है। नेक्स्ट, हाउ मेनी पेयर ऑफ रिब्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? मनुष्य के शरीर में कितने जोड़ी पसलियां होती है? इसका ऑप्शन है ए 14 पेयर्स, बी 12 पेयर्स, सी 18 पेयर्स या डी 24 पेयर्स। याद रखिए यहाँ पेयर्स मतलब जोड़े के ऊपर बोल रहा है, तो इसे आप गेस कीजिए। इसका सही आंसर है 12 पेयर्स। मानव शरीर में टोटल 24 पसलियां होती है, जिसमें शरीर के दोनों ओर 12 पसलियां होती है। यह हृदय, फेफड़े, स्प्लीहा सहित छाती के महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा करती है। व्हाट आर टीथ मेड ऑफ? दांत किससे बने होते हैं? इसका ऑप्शन है ए बोन, बी लाइमस्टोन, सी चॉकशील या डी इनामेल। इसे आप गेस कीजिए। इसका सही आंसर है डी इनामेल। इनामल दांत की पहली बाहरी आवरण होती है जो कठिन खोल मानव शरीर के सबसे कठोर टिश्यू है। इनामल दांत का वो हिस्सा है जो मसूड़े के बाहर दिखाई देता है। Which is primary respiratory organ of human body? मानव शरीर का प्राथमिक श्वसन अंग कौन सा है? इसका ऑप्शन है ए किडनी, बी लीवर, सी लंग्स या डी हार्ट। इसे आप गैस कीजिए। इसका सही आंसर है सी लंग्स। लंग्स फेफड़ा छाती में अंगों की एक जोड़ी में से एक है जो शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है और शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है। Which blood vessels carry blood towards heart? कौन सी रक्त वाहिकाएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती है? इसका ऑप्शन है ए वेन, बी हार्ट, सी एड्रिनल ग्लैंड या डी नॉन ऑफ द अबव। इसे आप गैस कीजिए और इसका सही आंसर है ए वेन। वेन मतलब नसें पूरे शरीर में स्थित रक्त वाहिकाओं है जो कम ऑक्सीजन वाला रक्त को एकत्र करती है और इसे हृदय में लौटा देती है। व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ए पर्सन? किसी व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? इसका ऑप्शन है ए 120/80, बी 130/90, सी 140/110 या डी 80/120। इसे आप गैस कीजिए और इसका सही आंसर है ए 120/80। व्हाट इज फ्लेक्सिबल टिश्यू इन इंटीरियर पार्ट ऑफ बोन कॉल? हड्डी के भीतर भाग की लचीला ऊतक मतलब टिश्यू को क्या कहलाता है? इसका ऑप्शन है ए बोन मेरो, बी फेलोपियन ट्यूब, सी एपिकार्डियम या डी नॉन ऑफ द अबव। इसे आप गेस कीजिए और इसका सही आंसर है ए बोन मेरो। बोन मेरो सॉफ्ट स्पॉन्जी टिश्यू है जिसमें कई रक्त वाहिकाएं होती है और अधिकांश हड्डियों के केंद्र में पाया जाता है। बोन मेरो 2 प्रकार के होते हैं, लाल और पीला। व्हाट इज द मेन ऑर्गन ऑफ ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम कॉल्ड? मानव केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मुख्य अंग को क्या कहलाता है? इसका ऑप्शन है ए स्पाइनल कॉर्ड, बी नर्व्स, सी
ब्रेन या डी नॉन ऑफ द अबव? इसे आप गेस कीजिए। और इसका सही आंसर है सी ब्रेन। सिर के अंदर का अंग को मनुष्य के शरीर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। अरबों तंत्रिया कोशिकाओं से बना मस्तिष्क कपाल क्रेनियम द्वारा संरक्षित होता है। इस फर्स्ट असमीज फिल्म एक्ट्रेस, पहली असमिया फिल्म अभिनेत्री कौन थी? इसका ऑप्शन है ए कमला नारायण, बी लिपि बोरुआ, सी आइडियो हंदिक या डी नॉन ऑफ द अबव? इसे आप गेस कीजिए। इसका सही आंसर है सी आइडियो हंदिक। आइडियो हंदिक असमिया सिनेमा की पहली फिल्म अभिनेत्री थी जिन्होंने 1935 में ज्योति प्रसाद अग्रवाला द्वारा निर्देशित फिल्म जयमेती में अभिनय किया था। लंगा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ व्हिच रिवर? लंगा किस नदी के सहायक नदी है? इसका ऑप्शन है ए बराक, बी ब्रह्मपुत्र, सी कावेरी या डी इंदास? इसे आप गेस कीजिए। और इसका सही आंसर है ए बराक। बराक मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है और आसाम के लखीमपुर के पास मैदानी इलाके में प्रवेश करती है। यह नदी सुरमा और कुशियारा के रूप में बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बाद में नदी को मेघना कहा जाता है और गंगा और ब्रह्मपुत्र के संयुक्त प्रवाह से प्राप्त करती है। बराक की प्रमुख सहायक नदियाँ जिरी, धलेश्वरी, सिंगला, लोंगाई, सोनाई और काटाकाल है। Which are the traditional costume worn by women in Assam? आसाम में महिला द्वारा पहने जाने वाली पारंपरिक परिधान कौन सा है? इसका ऑप्शन है ए साड़ी, बी जैसिम, सी मेखला चादर या डी नॉन ऑफ द अबव? इसे आप गेस कीजिए। और इसका सही आंसर है सी मेखला चादर। Which city is known as स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट इन इंडिया? भारत के किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? इसका ऑप्शन है ए गुवाहाटी, बी हाफ्लोंग, सी शिलोंग या डी सिलचर? इसे आप गेस कीजिए। इसका सही आंसर है सी शिलोंग। शिलोंग पूर्वोत्तर भारत का एक हिल स्टेशन है जो मेघालय राज्य की राजधानी है। दिसपुर भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित आसाम की राजधानी है। 1972 से पहले शिलोंग आसाम की राजधानी हुआ करती थी। व्हाट इज द सिंबल ऑफ सोडियम? सोडियम का प्रतीक क्या है? इसका ऑप्शन है ए Ma, बी Na, सी Sa या डी Ta? इसे आप गेस कीजिए। इसका सही आंसर है बी Na। Which state is the largest producer of jute? जूट की सबसे बड़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश या डी वेस्ट बंगाल? इसे आप गेस कीजिए। इसका सही आंसर है डी वेस्ट बंगाल। दुनिया में प्रमुख जूट उत्पादक में भारत, बांग्लादेश, चीन और थाईलैंड है, जिसमें भारत दुनिया में जूट उत्पादक का बड़ा उत्पादक है और साथ ही भारत दुनिया में जूट उत्पादक का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज द हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल ऑकर इन इंडिया? भारत में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? इसका ऑप्शन है ए छारू राजस्थान, बी मोशिनराम मेघालय, सी नामची सिक्किम या डी छाबा हिमाचल प्रदेश? इसे आप गेस कीजिए। इसका सही आंसर है बी मोशिनराम मेघालय। मोशिनराम भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है। यह कथित तौर पर पृथ्वी पर सबसे नम स्थान है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार मोशिनराम में 1985 में 26,000 मिलीमीटर वर्षा हुई थी। Which national park in India was the first to be equipped with satellite phone? भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले सैटेलाइट फोन से लॉन्च था? इसका ऑप्शन है ए कान्हा टाइगर रिजर्व, बी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, सी मानस नेशनल पार्क या डी काजीरंगा नेशनल पार्क? इसे आप गेस कीजिए। इसका सही आंसर है डी काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। इन व्हिच प्लेस ऑफ द फॉलोइंग रंघर इज लोकेटेड? निम्नलिखित में से किस स्थान पर रंघर स्थित है? इसका ऑप्शन है ए शिवसागर, बी जोरहाट, सी तेजपुर या डी डिब्रूगढ़? इसे आप गैस कीजिए और इसका सही आंसर है ए
शिवसागर। रंगघर का निर्माण अहोम राजा प्रमत्त सिंह द्वारा किया गया था। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट असमीज फिल्म? पहली असमिया फिल्म का नाम क्या है? इसका ऑप्शन है ए भाईटी, बी जयमती, सी अबुज बेदना या डी डॉक्टर बेजबरुआ। इसे आप गैस कीजिए। इसका सही आंसर है बी जयमती। जयमती 10 मार्च 1935 को रिलीज हुई पहली असमिया फिल्म थी। 17वीं सदी की अहोम राजकुमारी सती जयमती के बारे में लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ के नाटक पर आधारित इस फिल्म का निर्माण और निर्देशित विख्यात असमिया कवि, लेखक और फिल्म निर्माता ज्योति प्रसाद अग्रवाला द्वारा किया गया था। हाउ मेनी सीट आर देयर इन आसाम लेजिस्लेटिव असेंबली? आसाम विधानसभा में कितनी सीट है? इसका ऑप्शन है ए 124, बी 125, सी 126 या डी 127। इसे आप गैस कीजिए। दोस्तों ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है और इसका सही आंसर है सी 126। हु वॉज धिंगा रोजा? अहोम साम्राज्य का कौन से राजा को धिंगा रोजा जाना जाता था? इसका ऑप्शन है ए सुकाफा, बी सुहागमुग, सी सुदांगफा या डी नॉन ऑफ द अबव। इसे आप गैस कीजिए और इसका सही आंसर है बी सुहागमुग। अहोम राजा सुहागमुग धिंगा रोजा के नाम से जाना जाते थे। सुहागमुग की राजधानी शिवसागर के बोकोटा थी। बोकोटा धिंग नदी के पास स्थित थे, इस कारण उन्हें धिंगा का राजा की उपाधि मिली। When was the Battle of प्लासी? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? इसका ऑप्शन है ए 1767, बी 1757, सी 1867 या डी 1857। इसे आप गैस कीजिए। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है और इसका सही आंसर है बी 1757। आप इसे डिटेल से जान लीजिए। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को उत्तर पूर्वी भारत में लड़ी गई थी। रॉबर्ट क्लिफ के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की टुकड़ियां बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला और फ्रांसीसी सेना के खिलाफ ये युद्ध लड़ा गया था। Which of the following contain फेमस गायत्री मंत्र? निम्नलिखित में से किस में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है? गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नो प्रचोदयात्। तो इसका ऑप्शन है ए उपनिषद, बी सामवेदा, सी रामायणा या डी ऋग्वेदा। इसे आप गैस कीजिए और इसका सही आंसर है डी ऋग्वेदा। हु वॉज नोन एज बामुनी कुंवर? बामुनी कुंवर कौन थे? इसका ऑप्शन है ए सुदांगफा, बी सुकाफा, सी शुक्लेकमुग या डी सुहागमुग। ये सभी अहोम के राजा थे। इसे आप गेस कीजिए। इसका सही आंसर है ए सुदांगफा। सुदांगफा को बामुनी कोर के नाम से जाना जाता था। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट आर देयर इन स्टेट ऑफ आसाम? आसाम राज्य में कितने जिले हैं? इसका ऑप्शन है ए 33, बी 34, सी 35 या डी 36। इसे आप गेस कीजिए और इसका सही आंसर है सी 35। वेयर द ग्रेट बाथ ऑफ इंदस वैली सिविलाइजेशन फाउंड? सिंधु घाटी सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ में मिले थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है ए हड़प्पा, बी मोहनजोदारो, सी रोपर या डी कालीबागान। इसे आप गेस कीजिए और इसका सही आंसर है बी मोहनजोदारो। मोहनजोदारो की प्राचीन पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकरा जिले में है। मोहनजोदारो की खोज 1922 में आर.डी. बनर्जी द्वारा किया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Which is the most recent district of Assam? असम के सबसे नया जिला कौन सा है? इसका ऑप्शन है ए माजुली, बी तामुलपुर, सी बाजाली या डी होजा। इसे आप गैस कीजिए और इसका सही आंसर है बी तामुलपुर। यह भारत राज्य असम का 35वां जिला है जो बांसका जिले से बना है। 2001 में मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा की अध्यक्षता में असम के मुख्य मंत्रिमंडल ने तामुलपुर को पुनः जिला बनाने का प्रस्ताव को मंजूरी दी और 23 जनवरी 2022 को औपचारिक रूप से तामुलपुर बनाया गया। याद रखिए 23 जनवरी 2022 को तामुलपुर बनाया गया।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेयर इज द फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी इन असम? असम वुमेन यूनिवर्सिटी लोकेटेड। असम का पहला महिला विश्वविद्यालय, असम महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका ऑप्शन है ए सिलचर, बी डिब्रूगढ़, सी जोरहाट या डी दरंग। इसे आप गेस कीजिए और इसका सही आंसर है सी जोरहाट। जोरहाट में पहला असम वुमेन यूनिवर्सिटी लोकेटेड है। Which is the largest district of Assam? आसाम का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इसका ऑप्शन है ए कार्बी आंगलोंग, बी वेस्ट कार्बी आंगलोंग। पहले कार्बी आंगलोंग एक था, अभी डिवाइड करके दो डिस्ट्रिक्ट हुआ, कार्बी आंगलोंग एंड वेस्ट कार्बी आंगलोंग। नेक्स्ट सी डिब्रूगढ़ या डी कोकराझार। इसे आप गेस कीजिए और इसका सही आंसर है ए कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट। Which is the smallest district of Assam? आसाम का सबसे छोटा जिला कौन सा है? इसका ऑप्शन है ए तामुलपुर, बी होजाई, सी बाजाली या डी साउथ सलमारा मानकाछार। इसे आप गेस कीजिए और इसका सही आंसर है डी साउथ सलमारा मानकाछार। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपातनी ट्राइब्स आर फाउंड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट? अपातनी जनजाति किस जिले में पाया जाता है? इसका ऑप्शन है ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी नागालैंड या डी त्रिपुरा। इसे आप गैस कीजिए, इसका सही आंसर है बी अरुणाचल प्रदेश। डेविड कप एसोसिएटेड विद व्हिच गेम? डेविड कप किस खेल से संबंधित है? इसका ऑप्शन है ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी टेनिस या डी गोल्फ। इसे आप गैस कीजिए, इसका सही आंसर है सी टेनिस मेंस। ऑल स्पोर्ट्स कप के ऊपर मैंने 100+ क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर दिया, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द वाटर बॉडी सेपरेटेड अंडमान निकोबार? अंडमान निकोबार को अलग करने वाले जलराशि का नाम क्या है? इसका ऑप्शन है ए 10 डिग्री चैनल, बी 15 डिग्री चैनल, सी 20 डिग्री चैनल या डी 12 डिग्री चैनल। इसे आप गैस कीजिए और इसका सही आंसर है ए 10 डिग्री चैनल। मैकमोहन लाइन लाइज बिटवीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस देश के बीच स्थित है? इसका ऑप्शन है ए इंडिया एंड पाकिस्तान, बी इंडिया एंड श्रीलंका, सी इंडिया एंड चाइना या डी इंडिया एंड अफगानिस्तान। इसे आप गेस कीजिए, इसका सही आंसर है सी इंडिया एंड चाइना। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके माइंड में सेट कर लीजिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार आता रहता है, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच के जो रेखा है उसे रेडक्लिफ लाइन से जाना जाता है। इंडिया और श्रीलंका के बीच की रेखा को पाक स्ट्रेट, पहले इंडिया और अफगानिस्तान के बीच रेखा था, अभी इंडिया और पाकिस्तान और इंडिया सेपरेट होने के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की लाइन को दुरेन लाइन के नाम से जाना जाता है। Which of the following countries is known as the land of white elephant? निम्नलिखित में से किस देश को सफेद हाथी की भूमि के रूप में जाना जाता है? मतलब सफेद हाथी अवेलेबल है। इसका ऑप्शन है ए थाईलैंड, बी फिलीपींस, सी इंडोनेशिया या डी वियतनाम। इसे आप गैस कीजिए और इसका सही आंसर है ए थाईलैंड। थाईलैंड में सबसे ज़्यादा सफेद हाथी मिलता है, इस कारण ये इसे लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट कहा जाता है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हिच कंट्री हैज नो कैपिटल? किस देश की कोई राजधानी नहीं है? इसका ऑप्शन है ए इंडिया, बी नेहरू, सी यूएई या डी नॉन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है बी नेहरू। प्रशांत महासागर में एक द्वीप नेहरू दुनिया का दूसरा सबसे छोटा गणराज्य है, लेकिन इसका राजधानी नहीं है। Which is the deepest oceanic trench? सबसे गहरी महासागरीय खाई कौन सी है? इसका ऑप्शन है ए टोंगा ट्रेंच, बी मारियाना ट्रेंच, सी फिलीपींस ट्रेंच या डी नॉन ऑफ द अबव। इसे आप गेस कीजिए और इसका सही आंसर है बी मारियाना ट्रेंच। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीटेडली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता रहता है कि व्हेन इज एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका ऑप्शन है ए 5 अप्रैल, बी 5 जून, सी 5 मई या डी 5 जुलाई। इसे आप गेस कीजिए और इसका सही आंसर है बी 5 जून। व्हिच स्टेट हैज आइजोल एज इट्स कैपिटल? आइजोल किस राज्य की राजधानी है? इसका ऑप्शन है ए नागालैंड, बी त्रिपुरा, सी मिजोरम या डी सिक्किम। इसे आप गेस कीजिए और इसका सही आंसर है सी मिजोरम। मिजोरम राज्य की राजधानी आइजल है। आज का लास्ट क्वेश्चन, बैलून आर फिल्ड विथ व्हिच गैस? गुब्बारे किस गैस से भरे होते हैं? इसका ऑप्शन है ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन,
सी नाइट्रोजन या डी हीलियम? इसे आप गेस कीजिए और इसका सही आंसर है डी हीलियम। आज का क्लास मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। आगे का वीडियो आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगे तो इसे शेयर करके दूसरों को सीखने का मौका दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।